मेरा सभी से ये निवेदन है, अपने भाई बहनों से भी कहें कि वो एक सही मार्गदर्शन चुने, और इसके लिए कहने की जरूरत नहीं है, प्रमाण आपके सामने है। एक लक्ष्य अकादमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके सभी गुरुजन पैसे के लिए काम नहीं करते। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं जाने वाला हूँ मुरादाबाद के एक ऐसे कोचिंग सेंटर पे जो हर साल बच्चों के सिलेक्शन देता है, लाइक फोर्सेस लाइन में। ठीक है, तो आज अभी कुछ दिन पहले ही एसएससी जीडी का रिजल्ट आया। उससे पहले पुलिस डीवी के लिए भी रिजल्ट आया है। तो वो लोग जो चयनित हुए थे डीवी के लिए और एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन जिन लोगों का हुआ था, वो लोग आज वहाँ पे आने वाले हैं। तो सब लोग सुनने वाले हैं और हम भी आज जाने वाले हैं वहाँ पे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सुनिएगा थोड़ा सा। आदरणीय गुरुजन एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि आप सबको विदित है कि आज हम सब यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं। जिनका जीडी में सिलेक्शन हो गया वो भैया यहाँ आए हुए हैं, एवं यूपीपी में जिनका डीबी पीएचडी के लिए चयन हुआ है वो सारे भाई बहन यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेहनत एक दिन में नहीं मिलती, चाहे डेली पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूटी बनानी बहुत जरूरी है। ये नहीं होता कि हमने कुछ दिन पढ़ा फिर ब्रेक ले लिया, फिर पढ़ा फिर छोड़ दिया। नहीं, चाहे थोड़ा पढ़ो, चाहे बिल्कुल भी 2 घंटे निकालो, लेकिन डेली निकालो। हम लगातार पढ़ेंगे तो एक न एक दिन सक्सेस जरूर हाथ लगेगी। धन्यवाद। आज मैं यहाँ पर हूँ इस मुकाम पर, ये जो बदौलत है मेरा जो सिलेक्शन हुआ है यूपी पुलिस पे, और आगे भी बहुत सारी भर्तियों में सिलेक्शन होगा, वो सब उसका सारा क्रेडिट प्रदीप सर और पूरी लक्ष्य अकादमी परिवार को जाता है। यहाँ पर जितने भी आप लोग बैठे हैं, आप सबसे मैं यही आशा करता हूँ कि आप सबका भी सिलेक्शन हो और आप हमारी तरह यहाँ से सिलेक्शन लेकर जाएं, अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर जाएं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम राजकुमार है और मैंने लक्ष्य कोचिंग सेंटर पर काफ़ी दिन से तैयारी की थी और प्रदीप सर ने हमारा काफ़ी सहयोग किया है। उनकी ही मेहनत से और ईश्वर की कृपा से मेरा सिलेक्शन इस बार यूपीपी में हो गया है। और भी काफ़ी जगह सिलेक्शन हुआ था लेकिन फाइनल नहीं हो पाया मेरा, वो इस बार हो गया है। धन्यवाद। मेरा नाम सुमित, मैं यहाँ लक्ष्य एकेडमी से पढ़ा है। कम से कम 6-7 महीना यहाँ से कोचिंग की थी, पर इस कोचिंग से इतना हुनर आया का जो प्रदीप सर ने पढ़ाया, एक हुनर आया ऐसा का मैं भी एक टीचर बनूँ। इस समय मैं हिंदी में काफ़ी बेहतर हूँ और यहाँ से मेरे तक यूपी पुलिस से सिलेक्शन मिला है। डीवी पीएचडी के लिए सिलेक्शन हुआ है। मेरा नाम विद्यांशु है और मैं लक्ष्य अकादमी से ही पढ़ा हूँ। मेरा इस बार पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन हो गया है और मेरा डीवी पीएचडी है। और जो कुछ प्रदीप सर ने पढ़ाया बस वही पढ़ा था, सब कुछ अच्छा पढ़ाया था उन्होंने। बस धन्यवाद। मेरा नाम विकास यादव है, मैं लक्ष्य अकेडमी का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। मैंने लमसम 1.5 साल यहाँ कोचिंग की थी और जब से शुरू किया था मैंने यहीं आके शुरू किया था। यहीं आके मेरा सिलेक्शन हुआ है डीबी के लिए यूपी पुलिस में। मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम रोहन फ्रॉम बलदेवपुरी पीतल नगरी। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे बिग ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, जिनका फाइनल सिलेक्शन एक बंदे का हुआ है, बाकी डीवीपीएसटी के लिए पुलिस में उनका चयन हुआ है। तो यहाँ पर आने के बाद अभी मुझे 15 डेज़ हुए हैं ये कोचिंग ज्वाइन करे हुए, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ प्रदीप सर का, बाकी टीचर्स का, टीम मेंबर्स का और स्टूडेंट्स का। और यहाँ पर सभी का बिहेवियर बहुत पोलाइट है, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, और सब हेल्पफुल है। सारे जो यहाँ पर हैं पर्सन सभी हेल्पफुल हैं और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने ये कोचिंग ज्वाइन किया। एंड आई होप सो कि मेरा सिलेक्शन भी जल्दी होगा। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जैसा कि पता है, आज सर ने एक प्रोग्राम रखा था। जो बच्चे बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे यूपी पुलिस के लिए, उनका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर, तो उन्हें बुलाया गया और उनसे बात कही है। और हमारे जो बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उनसे कुछ बात करने के लिए बुलाया था कि क्या कैसे करना है। तो जैसा कि बताया सर ने कि बच्चों का सिलेक्शन हुआ और आगे भी देते रहेंगे। लक्ष्य एकेडमी का जिस तरीके से नाम है और चलता आ रहा है वैसे। तो बाकी बच्चों ने जो इंटरव्यू में बताया अपने कि ऐसे ऐसे सिलेक्ट हुए हैं बच्चे,
तो उन्होंने आगे के लिए बच्चों को बताया कि ऐसे ऐसे मोटिवेट होना है। एक लाइन कहना चाहूँगा मैं इस पर कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। मैं कुछ कहना चाहूँगी कि यहाँ पर ये भैया हमारे बड़े बहन भाई आए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, ये पाकर हमें बहुत खुशी हुई है। और उनमें हमारे एक भाई हैं सुनील भाई, जिनका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ है, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई है। और हम ये चाहते हैं कि हम भी ऐसी मेहनत करें और हमारे साथ की ये सब भाई बहन भी इस तरह मेहनत करें और उनका सिलेक्शन हो और लक्ष्य अकादमी में मतलब ज्वाइन हो और बहुत अच्छे से तैयारी करें और इसका नाम हो। और यहाँ के हमारे सर प्रदीप सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, उनका दूर दूर तक नाम है, हमारे गांव में भोजपुर मान तक के बच्चे जानते हैं और बहुत सिलेक्शन यहाँ से पाए हैं उन्होंने और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं हम भी ये वो करें तैयारी और हम भी नाम रोशन करें। इस पर एक मैं शेर सुनाना चाहती हूँ। जब कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तो एक जंजीर बन जाती है, जब कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तो एक जंजीर बन जाती है, जब कड़ी पर कड़ी मेहनत करते हैं तो तकदीर बदल जाती है। जिन्हें लत मंजिलों की लगी होती है उन्हें सूखा ही खाना पड़ता है। हे मेरे बहन भाइयों, मंजिलें किसी के पास नहीं जाती, मंजिलों के पास खुद ही जाना पड़ता है। थैंक यू। जैसे ये बच्चा आया प्रॉपर ड्रेसअप में, तो हम लोग भी यही सोच रहे थे कि लेकिन समय की व्यस्तता इतनी रहती है कि सवेरे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो नहीं तो हम भी बिल्कुल, कितना प्यारा बच्चा लग रहा है। और ऐसे ही यही तरीका है ना, अच्छा ड्रेसअप होकर के जाना चाहिए। तो सुनील को तो बहुत बहुत बधाई है ही, और साथ में नीलम को भी बहुत बहुत बधाई है ना। तो इनका भी हो गया है सिलेक्शन। और अपने जो पुराने बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने यूपीपी में बिल्कुल झंडा गाड़ा है बहुत अच्छे तरीके से, सभी को लाख लाख बधाइयाँ हैं। लक्ष्य ये भी हैं, अपने सर हैं शिवा। तो जैसे हम लोगों का जीवन था, हम लोगों ने पता नहीं कब 12th किया और हम लोग पढ़ाने के कार्यक्रम में आ गए, है ना। 12th करने के बाद फिर हमने कभी मुड़ करके ही नहीं देखा। तो यानी हमने बहुत छोटी उम्र से, जैसे शिवा भी हैं तो ये भी बहुत छोटी उम्र से ही ये पढ़ा रहे हैं। अभी कोई उम्र इनकी आप लोगों से ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा गैप नहीं है ना। अब इतनी कम उम्र में पढ़ाना, फिर बच्चे के लिए मार्गदर्शन करना, बच्चे को अपना छोटी पेरेंट्स बन गए। हम लोग समय से पहले ही पेरेंट्स बन गए। और भी कोचिंग सेंटर हैं, मैंने देखे हैं कि बहुत लाइट लगी रहती है, ये सब रहता है, हुजूम और ऑरा इस तरीके का बना देते हैं, लेकिन उनका जो मेन मकसद होता है वो पैसा कमाना होता है। मुरादाबाद में अभी भी ऐसे कोचिंग स्टैंड कर रहे हैं जो कि आपसे 10-10 हज़ार रुपए इकट्ठे ले रहे हैं। जैसे मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, एक कोचिंग सेंटर ने 11,000 रुपए बच्चों से ले लिए थे, पर बच्चे से 11-11 हज़ार रुपए ले लिए थे। और ना वो सही प्रकार से गाइडेंस, मेरा भी लेक्चर होता था वहां पर, मैं पढ़ाने जाता था तो मैं वहां व्यवस्थाएं देखता था। तो हाँ, पानी और ये और वो जो लाइट वगैरह है और जो पोस्टर लगा रखे हैं वो तो बड़े अच्छे लगा रखे हैं, लेकिन सबसे मेन जो चीज है वो होता है मार्गदर्शन, है ना। जैसे सर कहते भी हैं कि मास साहब में और गुरु में फर्क होता है, टीचर में। और अब क्या आपको लग रहा है कि उस समय जैसे द्रोणाचार्य थे, है ना, और परशुराम थे। कल मैं एक महाभारत का वक्तव्य भी देख रहा था, तो उसमें कर्ण जो होता है कि बीच में कुछ ना कुछ बदतमीजी से द्रोणाचार्य से बोल जाता है, तो पितामह समझाते हैं उनको। तो पितामह समझाते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति से आप बदतमीजी कर रहे हैं या अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, परशुराम के बाद यही वो व्यक्ति है जो पूरे के पूरे भारत में लोगों को शिक्षा देने में सर्वश्रेष्ठ है। क्या और गुरु नहीं होंगे? गुरु तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अपॉइंट किसको किया गया था कौरवों और पांडवों को पढ़ाने के लिए? बेस्ट गुरुदेव जो थे वो द्रोणाचार्य थे, है ना। तो द्रोणाचार्य जी का मतलब ये नहीं था कि वो केवल उनको पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद अपनी फीस लेंगे और चले जाएंगे, नहीं, एक अभिभावक का कार्य करना था। एक गुरु जो होता है वो पिता और माता का भी कार्य करता है। तो पिता माता की तरह यहां पर आपको सींचा जाता है। दूसरे कोचिंग सेंटर से इस वाले कोचिंग सेंटर में यहीं पर बात अलग हो जाती है। हम अभी भी जाते हैं, जैसे फंक्शंस में जाते हैं, हमें दुनिया भर के फंक्शन में बच्चे मिलते हैं, है ना, लेकिन पता नहीं क्यों लक्ष्य अकादमी के बच्चे अगर हमें दिखाई देते हैं, कहीं पर भी दिखाई देते हैं, तो जो सम्मान हमें मिलता है या जो प्रेम हमें मिलता है, और इतनी कम उम्र में अगर हमें कोई बच्चा पिता वाला प्रेम दे रहा है तो उससे ज्यादा बढ़िया क्या होगा, है ना। तो हम लोगों ने भी आप लोगों को बिल्कुल एकदम छोटे बच्चे की तरह, किसी भी प्रकार का कोई हमारे यहाँ शिक्षक इस प्रकार का है ही नहीं जो आप लोगों को अपना ना माने, आपको ना समझे,
इंडिविजुअल अगर आप इनसे बात करते हो, मुझसे बात करते हो, सुनीत सर से बात करते हो, शिवा सर से बात करते हो, तो हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसा अभी एक बच्चे का कल परसों क्वेश्चन उसने भेजा, क्वेश्चन भेजने के बाद वो लगातार कॉल करता रहा, लगातार के बाद फिर निकलने का मन करता है। वो सवाल ऐसा नहीं था कि मुंह जबानी सॉल्व हो जाए, तो मैं प्रॉपर उठा, प्रॉपर मैंने कायदे से उसका एक छोटा सा वीडियो बना करके उसको लड़के को मैंने भेजा समझाने के लिए। अब इस समय जो है आपके साथ कुछ तो छोटे जो आपके फ्रेशर बच्चे हैं वो भी उपस्थित हैं और जो सीनियर्स हैं वो भी उपस्थित हैं। ये सीनियर्स भी जो थे वो बिल्कुल आपके जैसे ही थे, इस बात को आप एक्सेप्ट करो, ये बिल्कुल ऐसे ही थे। जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे आयुष है अभी, ऋतिक है अभी, है ना, जोगिंदर है ये अभी, तो ये सब बच्चे हैं। जैसे ये आपकी सिमरन हो गई, ये बच्चे हो गए, शिवानी हो गई, रूबी हो गई, ये लोग अभी बहुत छोटे छोटे हैं। अभी इनको एकदम से देख करके लगता होगा अरे बाप रे बाप, इतना सारा सिलेबस, कैसे तैयारी होगी। राजकुमार भैया का तो सिलेक्शन हो गया, राजकुमार भैया तो पढ़ते थे, नईम भैया तो पढ़ते थे, हम लोग इतना कब पढ़ पाएंगे। तो बेटा इन लोगों ने भी एक बार में समंदर नहीं नापा है ना, घड़ा घड़ा करके। अरे और अब तो ये है कि नया जमाना है, आप लोगों से इस तरीके से बात भी नहीं की जा सकती। इन सारे बच्चों ने तो गालियां सुनी है। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं हो, हौसलों से उड़ान होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। सुनील भैया को बहुत बधाई हो, सर के सब टीचरों के लिए भी बधाई हो। थैंक यू। देवियों और सज्जनों, लक्ष्य अकादमी से सुनील, राजकुमार और सोनू, इन सभी का चयन हो चुका है, तो इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत बधाई। नाना पाटेकर होते तो कैसे कहते, अच्छा है, बहुत बहुत बधाई, तीनों को बधाई, चारों को बधाई, अब मिलेगी लंबी लुगाई। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों और आदरणीय गुरुजनों, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं यहां तक जो पहुंचा हूं वो आप सबके अपने गुरुजनों के प्रयासों से, इनकी दुआओं से, और ये लक्ष्य अकादमी का मेरी सफलता में एक महत्वपूर्ण रोल है और मेरे साथी भी इस सफलता में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। मेरी बहन भारती जी हमेशा मेरे साथ गुरुजनों की भांति मेरे साथ दीवार बनकर खड़ी रही हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। लगता नहीं कि मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस रणभूमि में जब उतर ही गए हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मैं एसएससी जीडी में सीआरपीएफ में फाइनल सेलेक्टेड हूं। इसके लिए मैं फिर से अपने गुरुजनों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ लेकिन उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो इस दौर में अपने आप को दूसरों से, पत्थरबाजों से हमेशा बचा करके रखना है, उलझना नहीं है बिल्कुल भी किसी से। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्रोध को त्यागो और गुस्से के वक्त अपने आप को रोको। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर इधर उधर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरा सभी से ये निवेदन है, अपने भाई बहनों से भी कहें कि वो एक सही मार्गदर्शन चुने, और इसके लिए कहने की जरूरत नहीं है, प्रमाण आपके सामने है। एक लक्ष्य अकादमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके सभी गुरुजन पैसे के लिए काम नहीं करते, बच्चों को अपना मान करके, अपने छोटा भाई बहन मान करके पढ़ाते हैं। कभी भी किसी भी समय इनसे कोई प्रश्न पूछो तो आपको उत्तर मिलेगा जरूर। और हमारे माननीय महोदय प्रदीप सर जी, तो इनका तो कुछ कहने नहीं है, ये तो ऑल इन वन है। कुछ भी सब्जेक्ट पढ़वाओ, जो समझ नहीं आ रहा है वो पढ़वाओ, अगर कोई चीज याद नहीं हो रही है तो आकर के बताओ, बाय ट्रिक हैंड टू हैंड याद कीजिए।
और इस सफलता के संघर्ष में रुकना नहीं है बिल्कुल भी, और खुद को अपने अंदर झांको, अपने आप को पहचानो। अगर रास्ता कंक्रीट भरा है लेकिन जूते आपने अच्छे पहन रखे हैं तो आप सुगमता से चल सकते हो, लेकिन रास्ता अच्छा है लेकिन आपके जूते में ही कंक्रीट है तो आप कुछ अच्छे रास्ते पर भी ढंग से नहीं चल सकते। इसलिए पहले अपने आप में झांकिए, अपने अंदर जो कमियां हैं उन्हें दूर कीजिए, और जो आपके पास है वही सब कुछ है। ये ये कभी मत सोचिए कि हमारे पास ये नहीं है, मैं कैसे करूं तैयारी, अरे वो राजकुमार के पास तो लैपटॉप है भाई, मेरे पास तो छोटा मोबाइल है, मैं कैसे तैयारी करूं। जो आपके पास है वो एनफ है, उसी को अपने आप को पर्याप्त समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और आपको खुद को अपने अंदर झांकना है, आपको खुद ये देखना है कि मुझे मोबाइल में व्हाट्सएप को कब तक अनइंस्टॉल रखना है, कितनी शादी पार्टियों में नहीं जाना है, और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। निरंतरता बहुत जरूरी है। देखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जितना लंबा संघर्ष होगा उतनी बेहतरीन सफलता होगी। मैं तो एक कांस्टेबल के पद पर वो हुआ नियुक्त, लेकिन आप बहुत अच्छे पदों पर जा सकते हो। जितना लंबा संघर्ष होगा सफलता उतनी अच्छी होगी। आपके गुरुजन, पेरेंट्स से अलावा या कोई अच्छा दोस्त हो सकता है बाय द वे, जैसे हमें भारती जी मिली हैं एक भगवान की दुआ से, वरना आपको लगता होगा कि मैं दोस्त की शादी में ना जाऊंगा तो शायद उसकी शादी नहीं होगी, उसकी शादी होगी, लेकिन आपका नुकसान जरूर होगा। जो जिनमें बिल्कुल जरूरी है उनमें जाइए थोड़े समय के लिए। आपको लगता है कि हमारा दोस्त एहसान मानेगा या हमारे वो रिश्तेदार एहसान मानेंगे, कोई एहसान नहीं मानने वाला। भारत माता की, भारत माता की। इस बीच मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफी चाहूंगा। के जय घोष के साथ अपनी वाणी को विराम दिया और अपेक्षा से ज्यादा अच्छे तरह से उन्होंने पूरा वक्तव्य अपना रखा है। यहाँ पर गुरुओं के प्रति समर्पण और एक आस्था का जो भाव उनका रहा है वो प्रारंभ से ही रहा है। हमारे संस्थान पर जो बच्चे आते हैं और हम जो अध्यापकों की जो टीम है, तो पांडे जी ने भी इसका उल्लेख करा था, सुनील भी उसके बारे में लगभग बता चुके हैं, बच्चे भी यहाँ पर बोल के गए काफी लोग। तो मैं जनरली ये प्रयास करता रहा हूं कि कोचिंग एक अभिभावक की तरह बच्चे को सींचे। जैसे घर पे मम्मी पापा तैयार करते हैं ना बच्चे को, उसी प्रकार से यहाँ मम्मी पापा तो होते नहीं है, माता पिता थोड़ी होते हैं जब कोचिंग आप आते हो। तो यहाँ पर जो आपको पढ़ा रहा होता है वो आपके उस माँ और बाप दोनों की कमी को पूरा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वो आपको भविष्य के लिए तैयार भी करे और आपको वो सहानुभूति और वो स्नेह भी आपसे रहे जिससे कि आपका मोटिवेशन बना रहे हमेशा। ठीक है, तो गुरु शिष्य, और जैसा कि पांडे जी ने कहा था कि मेरा इस बात पे हमेशा जोर रहता है, बेटा हर व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता, हर व्यक्ति शिक्षक कोई भी हो सकता है। शिक्षक प्रकृति भी हो सकती है, शिक्षक एक छोटा सा बच्चा भी हो सकता है जो बार बार गिरता है फिर संभलता है फिर चलता है, और आप उसे सीखते हैं कि एक बार गिरकर, एक बार असफल होकर, 2 बार 10 बार असफल होकर रुकना नहीं है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा भी हमको शिक्षा दे रहा है। यस और नो? कई बार आंधी तूफान हम देखते हैं, प्रकृति कैसे शिक्षा देती है। जब तूफान आता है, जीवन में विकट परिस्थितियां आ जाती हैं, तो हमें प्रकृति से शिक्षा मिल जाती है कि जब तूफान के आने पर जो वृक्ष झुक जाते हैं, हवा की तरफ अपनी पीठ कर लेते हैं, वो बाद में फिर से खड़े हो जाते हैं, लहलहाते हैं, और जो झुकते नहीं है वो टूट जाते हैं। तो जब जीवन में विकट परिस्थितियां आए तो कुछ समस्याओं, कुछ चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने का काम करना है। हर टीचर गुरु की भूमिका कभी अदा नहीं कर पाएगा। प्रोफेशनलिज्म से जुड़े हुए जितने अध्यापक हैं वो सीधा सीधा अपने आप को रखते हैं कि हमें 1 घंटा जाना है, उसका हमको इतना वेतन मिल जाएगा, और वो इससे ज्यादा अपने आप को लगाते नहीं। लेकिन लक्ष्य अकादमी पे जब आप आते हो तो मैं और हमारे साथ जितने हमारे अध्यापकों का जो एक समूह है, सभी अध्यापक आपसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव रखते हैं, और इसका जीता जागता प्रमाण लगातार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और सभी बच्चों का हमारे प्रति जो स्नेह है। लक्ष्य अकादमी 2015 से वर्क कर रही है। हमारी टीम में कुछ लोग घटते रहे, कुछ बढ़ते रहे। हमारी टीम के कई अध्यापक ऐसे रहे जो सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हो गए, बच्चे भी सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए। लक्ष्य अकादमी से एक तो यूपीएससी का चयन किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, पीसीएस में कोई नहीं गया है,
और सीजीएल का कोई चयन नहीं हुआ है। बाकी इसके अलावा जितनी वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की बात हो रही हो, बीडीओ की बात हो रही हो, क्लर्क की बात हो रही हो, हाई कोर्ट स्टेनो की बात हो रही हो, एसएससी स्टेनो की बात हो रही हो, जितनी भी 10+2 प्लस कुछ ग्रेजुएशन की वैकेंसियां ऐसी हैं जिनमें हमने महारत हासिल किया है। करीब 250 से ज्यादा चयन हमारे हैं। 2019 में जो पुलिस 18-19 में जो पुलिस की वैकेंसियां हुई थी, उसमें भी यहीं पर बैठे हुए बच्चे गवाह हैं उस चीज के। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यहां पर बैठे हुए जिन बच्चों का अब चयन हुआ है, ये उस समय भी अध्ययन में थे, इनमें से कुछ छात्र, और उन्होंने देखा कि हमने 28 बच्चों का बैच पढ़ाया पुलिस में और 22 बच्चे हमारे अंततः लग गए थे। और इस बार भी 35 से ज्यादा बच्चों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया है। इनमें से अधिकतम छात्र ऐसे हमारे पांडे जी जिनके क्वेश्चनों की संख्या 110, 108 प्लस है। आप अनुमान कर ले मेरिट कितनी भी अप जाती है, उन बच्चों को बाहर आप नहीं कर पाओगे। एक और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यदि किसी की हाइट का इशू हो, जिसे अभी कंफ्यूजन बना हुआ हो कि मेरी हाइट उतनी हो भी रही है या नहीं हो रही है, मेडिकल का कोई इशू हो, डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत रह गई हो, तो उसको समय रहते आकर के ऑफिस में मुझको बता देना। कोचिंग आपके साथ अंत तक जाएगा, आपकी चयन की प्रक्रिया के अंत तक आपके साथ रहेगा। लेकिन जब आपका चयन हो जाएगा, उसके बाद कोचिंग में आकर के आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के गुरुजनों को आभार प्रकट करें, ठीक है, और सम्मान जता करके यहां से जाएं। मेरा मानना है अब भी हमारे 30 से 35 बच्चों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया है। सुनील को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं सबने। सुनील का चयन जीडी में हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि लक्ष्य कोचिंग से सिर्फ जीडी में एक ही चयन है, चयन और भी कई सारे हैं, लेकिन सब वे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे आकर के अवगत नहीं कराया कि सर जी मेरा चयन हो गया है। ऐसे कई बच्चे हैं लक्ष्य कोचिंग के पढ़े हुए जिन्होंने यहां से तैयारी करी और उनका चयन जीडी में हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे आकर के अवगत कराने की कोशिश नहीं करी कि सर जी हमारा चयन इसमें हो गया। अगर वे करते तो मैं उन्हें बुलाता। ठीक, तो जो हमारे प्रति आभार प्रकट करता है, हम उसके प्रति आभार प्रकट करेंगे। अकादमी आपके साथ हमेशा है। तो जैसा मैंने कहा, गुरु यहां पर अभिभावक की तरह आपके साथ जुड़ा हुआ है, आज भी, कल भी और उसके बाद भी, सिलेक्शन के साथ भी और सिलेक्शन के बाद भी हमारी टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी। सुख दुख में हम आपके साथ निभाते रहेंगे।